बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर रहे थे जनाब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। उसके बाद हमने मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब को भी डिस्कस किया था, लियाकत अली खान साहब को, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को भी, और हमने बताया था कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई थी। अब बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो फर्स्ट रिपोर्ट आई वो अगर कहा जाए कि इन तीनों को कहा गई, मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब को भी, लियाकत अली खान साहब की और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को भी, तो गलत ना होगा। क्योंकि जब बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की पहली रिपोर्ट आई तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी चली। मसलन जो बंगाल के लोग थे, ईस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस किए, जिनमें से एक कुछ सीटों का प्रॉब्लम था और उर्दू नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया था, जिस पे उन लोगों को कुछ मसाइल थे। तो अब लियाकत अली खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर चल रहे थे यहाँ हमारे पास, इन्होंने क्या किया, सही ट्रू जो हमारे पास जमहूरी किरदार था वो लियाकत अली खान साहब ने अदा किया। उन्होंने कहा जी पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं। पब्लिक ओपिनियन लेने का कहा गया कि पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, जो जितनी कॉन्स्पिरेसीज है वो हल हो जाएगी। तो अब ये काम अभी यहीं पे चल रहा था कि असैसिनेशन हो जाता है लियाकत अली खान साहब का। हमें कमज़ोर करने के लिए हमें एज अ रियासत तो लियाकत अली खान साहब को असैसिनेट कर दिया जाता है और उनकी शहादत हो जाती है लियाकत बाग रावलपिंडी में। अब उसके बाद यहाँ पे एक नाम आता है गुलाम मोहम्मद अली। तारीख हमें इस नाम को सुनहरी हरूफ में लिखने की इजाज़त नहीं देती, तो आप समझ सकते हैं कि इस नाम को तारीख किन अल्फाज से याद करती है। अब गुलाम मोहम्मद अली कौन थे जनाब? ये थे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो लियाकत अली खान साहब की कैबिनेट थी उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे ये। एक बीमार आदमी जिसे लियाकत अली खान साहब कह चुके थे कि भाईजान अब आपसे अगर काम नहीं होता तो आप घर बैठे, लेकिन अब बज़ाहिर देखा जाए तो लियाकत अली खान साहब की शहादत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, तो वो ये नाम है, ये बने जनाब हमारे थर्ड गवर्नर जनरल। और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब क्या बने? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब है हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब ने गवर्नर जनरल के ओहदे को छोड़ा और प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्यों? क्योंकि इख्तियारात किसके पास थे? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब ने गवर्नर जनरल की सीट छोड़ दी और सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अब ये बात याद रखने की है कि हमारे सेकंड गवर्नर जनरल भी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब है और सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो भी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब ही हैं। तो यहाँ पे ये बने जी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, ये बन गया हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर, और गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं वो थर्ड गवर्नर जनरल बन गए। सबसे ज़्यादा लियाकत अली खान की शहादत का जो फ़ायदा हुआ वो इस बंदे को हुआ। तो उनकी असैसिनेशन में कुछ नामों में लिया जाता है इन्हें, लेकिन चूंकि शवाहिद नहीं मिले थे तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। और मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो हैं वो स्टिल कहाँ चल रहे हैं जी? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। उसके बाद आते हैं, उसके बाद ये हुआ जी कि गुलाम मोहम्मद साहब ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को काम नहीं करने दिया। इसमें कुछ वो कादियानियत वाला मसला बना था लाहौर में, और पंजाब में एक कहत पैदा हुआ जिसका जिम्मेदार ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को ठहराया गया और इन्हें बरतरफ कर दिया गुलाम मोहम्मद साहब ने। अब गुलाम मोहम्मद साहब ने जब इन्हें बरतरफ कर दिया तो उन्होंने सिर्फ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को, प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ किया था। किस कानून के तहत? ये 58(2)B जो हमारे देता है प्रेसिडेंट को इख्तियारात, सेम इसी तरह का कानून सेक्शन 10 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वो इख्तियारात देता था गवर्नर जनरल को। जिस तरह सदर को इख्तियारात 58(2)B देता है, सेम ये जो कानून था ये इख्तियारात देता था गवर्नर जनरल को, और उन्होंने इनको जी बरतरफ कर दिया। और इनकी सिर्फ वजीर आजम को बरतरफ किया था, कैबिनेट को नहीं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व की थी, असेंबली ने डिसॉल्व की थी, और उसी असेंबली के सर पे एक और बंदा ला के बिठा दिया जिन्हें हम कहते हैं मोहम्मद अली बोगरा साहब।
अब थर्ड पीएम हमारे पास यहाँ आ गए हैं जनाब मोहम्मद अली बोगरा साहब। इन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक अहम काम किया है। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला इन्होंने पेश किया था जिसमें सीटों की एडजस्टमेंट भी, वो जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी पे ऑब्जेक्शंस हो रहे थे उसमें सीटों के मसाइल भी हल किए गए और इसीलिए उनकी उस तजावीज़ को जो है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कहते हैं। और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब जो है वो मुसलसल चल रहे थे और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद अली बोगरा फार्मूले के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने वो उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह रिजॉल्व किया था। थैंक यू।